नमस्कार साथियों। आज का विषय ध्यान भटकता नहीं भटकाया जाता है। क्या आपने कभी खुद से कहा है मेरा फोकस बहुत कमजोर है, मेरा ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलता हूँ और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सच में आपका ध्यान अपने आप भटकता है या उससे बहुत सोच समझकर भटकाया जाता है? अगर आज की यह बात आप समझ गए तो आप सिर्फ अपना समय ही नहीं, अपनी जिंदगी भी बचा सकते हैं। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्टोरी का टाइटल है लाइब्रेरी वाला छात्र। एक छात्र डेली लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था। उसका इरादा साफ था, आज 3 घंटे सिर्फ पढ़ाई करनी है। लेकिन हर दिन 10 मिनट बाद उसका हाथ मोबाइल की तरफ चला जाता। कभी नोटिफिकेशन, कभी कोई मैसेज, कभी सोशल मीडिया, और फिर वह सोचता मुझ में फोकस ही नहीं है। एक दिन उसने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया। उसने लगातार 3 घंटे पढ़ाई की। तब उसे समझ आया समस्या उसका ध्यान नहीं था, समस्या वह चीज थी जो बार बार उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। जरा अपने आज के दिन को याद कीजिए। कितनी बार आपने बिना किसी जरूरत के मोबाइल उठाया, कितनी बार सिर्फ समय देखने गए और 5 मिनट बाद खुद को किसी वीडियो या पोस्ट में पाया। क्या यह आपका फैसला था या किसी और ने आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? आज की दुनिया में ध्यान सबसे कीमती संपत्ति है और हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील उसी संपत्ति के लिए कंपटीशन कर रही है। अब एक साइकोलॉजिकल फैक्ट से समझने का प्रयास करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां सिर्फ ऐप नहीं बनाती, वे अटेंशन सिस्टम बनाती हैं। हर नोटिफिकेशन, हर लाल रंग का आइकन, हर इनफाइनाइट स्क्रॉल आपके दिमाग के डोपामिन सिस्टम को सक्रिय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दिमाग नई चीजें देखना पसंद करता है, इसीलिए वह बार बार स्क्रीन की ओर खिंचता है। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आपका ध्यान एक ऐसी दुनिया में चल रहा है जहां हर सेकंड उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि सिर्फ विल पावर काफी नहीं है, सही एनवायरनमेंट बनाना भी जरूरी होता है। अब एक दूसरी स्टोरी से समझने का प्रयास करते हैं। स्टोरी का टाइटल है तितली और रोशनी। एक तितली रात में उड़ रही थी। उसका रास्ता साफ था, लेकिन अचानक उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह बार बार उस रोशनी की तरफ जाने लगी। हर बार उसका रास्ता बदल जाता। उसे लगता कि वह खुद दिशा बदल रही है। असल में दिशा उसने नहीं बदली थी, रोशनी ने उसका ध्यान बदल दिया था। हमारे साथ भी यही होता है। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर पॉपअप मैसेज हमारी रोशनी बन जाता है और धीरे धीरे हम अपने असली लक्ष्य से दूर होने लगते हैं। आज से एक छोटा सा नियम अपनाएं, फोकस फिल्टर रूल। जब भी फोन उठाएं, पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं मोबाइल किस काम के लिए उठा रहा हूँ? अगर जवाब स्पष्ट है तो वही काम कीजिए। अगर जवाब नहीं है तो मोबाइल वापस रख दीजिए। यह छोटा सा सवाल आपके दिन के 30 से 60 मिनट तक बचा सकता है। आज एक प्रयोग कीजिए। 1 घंटे तक मोबाइल की सभी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। फिर शाम को खुद से पूछिए, क्या मेरा फोकस पहले से बेहतर था? क्या मैं कम थका? क्या मैं ज्यादा आगे बढ़ा? आज की सबसे बड़ी सीख, ध्यान अपने आप नहीं टूटता। ध्यान वहां जाता है जहां उसे बार बार बुलाया जाता है। अगर आप अपने ध्यान की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लेगा और आज रात 8 बजे हम उसी चीज का सामना करेंगे जो शायद आज के प्रयोग में सबसे बड़ी रुकावट सामने आई। आज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा मोबाइल निकला। क्या सच में मोबाइल हमारी समस्या है या उसे इस्तेमाल करने का तरीका? आज रात हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे। मिलते हैं शाम 8 बजे, क्योंकि
जिसने अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लिया उसने अपने समय पर भी नियंत्रण पा लिया। धन्यवाद साथियों।